Student, we are going to solve exercise 5b. First question is, which of the following are proper fractions? तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि गिवन फ्रैक्शंस में कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस सच फ्रैक्शंस होते हैं इन विच numerator is lesser than denominator and another way हम क्या कह सकते हैं कि denominator is greater than numerator। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन को कि numerator is lesser than denominator, और आप ये कह सकते हो कि denominator is greater than numerator। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2, ठीक है, न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है एंड 2 इज़ ग्रेटर, तो ये है। ठीक है, 1/2 है प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 है क्योंकि आप देख रहे हो 3 स्मॉलर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 ग्रेटर है, तो 3/5 भी है। ओके, देन आप देखो 10/7 नहीं है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर है। 7/4 भी नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डिफिनीशन होती है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो। ठीक है, तो जब आप 2 को राइट करोगे तो वो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, 5/8 भी नहीं है, 16/16 भी नहीं है, 10/11 है। ठीक है, एंड 23/10 भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए? 1/2, ठीक है, 3/5, ओके, एंड 10/11। ठीक, अपने पास 3 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो हमें यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सच फ्रैक्शंस होते हैं इन विच न्यूमरेटर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक, या फिर अनदर वे में आप कह सकते हो कि डिनोमिनेटर इज़ लेस देन न्यूमरेटर, इस तरह से भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में 3/2 है, ओके, देन 5/6 प्रॉपर है, 9/4 है, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर 8/8 भी है। ठीक है, एंड फिर आप देखोगे 3 भी है, ये है। ठीक, एंड फिर आप देखोगे 27/16 है, ओके, एंड 23/31 नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। ठीक, 19/18 भी है, एंड आप देखोगे 26/26 भी है। तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, 1, 2, ठीक है, देन 3, एंड ये आपका 3 भी है, 4 हो जाएगा, ये 8/8 भी है, ओके, ये 9/4 भी है एंड 3/2 भी है। ओके, ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5। तो आपको पता ही है डिनोमिनेटर अगर आपका 5 है, ठीक है, तो हमें इससे ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे वही राइट कर देंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 7/5 आप कर दो, 8/5 कर दो। ठीक है, एंड कितने राइट करें? 6 करने हैं तो 9/5 कर दो, एंड यहाँ पे आप जो है 11/5 कर दो। ठीक है, एंड फिर इसके बाद आपको क्या करना है? 12/5 कर दो।
ठीक है। इस तरह से आपको 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन राइट करने हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 13। ठीक है, तो अब आपको न्यूमरेटर दे दिया है। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपका 13 होना चाहिए और इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन राइट करने हैं। जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर होगी। ठीक है, तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो, 2 से स्टार्ट करके 1 भी हो सकता है, यहाँ 1 राइट कर दो। ठीक है, देन 13/2 राइट कर सकते हो आप। ठीक, देन 13/3 हो सकता है, 13/4 हो सकता है। ठीक है, देन 13/5 एंड 13/6। तो ये आपकी 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए विथ न्यूमरेटर 13। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है तो क्या करना है कि आप जब मिक्स फ्रैक्शन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आपका होल पार्ट। ठीक है, ये होल पार्ट होगा, प्लस एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे आप फ्रैक्शनल पार्ट आप रख दो। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो आप देखते हैं, देखिए 5/7, तो यहाँ पे आप देखो 5 क्या है, होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 5/7 जो है फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, होल पार्ट के 5 को फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 5 × 7 एंड देन जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको आप न्यूमरेटर 5 में ऐड कर दोगे। देन आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर होगा उसको एज इट इज़ राइट कर दोगे। तो देखिए 5 × 7 कितना हो गया, 35 हुआ। ठीक है, देन आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर जो है उसको भी ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 40। ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 40/7। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो 5th का सेकंड, 9 होल 3/8। ठीक है, तो आप क्या करोगे, होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हम करते हैं 9 × 8। देन आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे इसके प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को एज ए डिनोमिनेटर राइट कर दोगे। ठीक है, तो आपने राइट कर दिया। तो अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 72 + 3/8। ठीक है, तो आपका आंसर बना 75/8। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 3rd भी आप देख सकते हो, 6 × 10। देखिए 6 यहाँ पे आप देखोगे 6 होल पार्ट है एंड 10 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो इसका प्रोडक्ट आया, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट आया उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को एज ए डिनोमिनेटर राइट कर दोगे, दैट विल बी 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 + 3/10। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 63/10। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि देखिए मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो डिवाइज़र होता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर, और जो कोशेंट होता है वो बन जाता है आपका होल नंबर, यानी होल पार्ट के वो काम करेगा। देन आप जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए एक सॉल्व करते हैं एग्जांपल के थ्रू। 17 इज़ डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमने 5 से 17 को डिवाइड कर दिया, तो 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10 हो गया, तो रिमाइंडर आया 7। ओके, तो आपका हमने बताया था कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो देखिए जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, कोशेंट आपका होल पार्ट पे आ जाता है। ठीक है, और रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, एंड ये आपका डिवाइज़र जो है डिनोमिनेटर हो गया, और ये होल नंबर हो गया। ठीक है, ये होल पार्ट हो गया कोशेंट आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको राइट करते हैं। तो हमने जब 17 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारा जो है डिवाइज़र क्या था 5, तो इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। ठीक, एंड कोशेंट हमारा आया था, यानी 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ था, तो 2 को हम होल पार्ट पे लिखेंगे। ठीक, एंड जो हमारा रिमाइंडर आया था वो 7 आया था, तो हम रिमाइंडर को न्यूमरेटर की प्लेस पे राइट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 को हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 62 को, ठीक है, तो 62 को हमने 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये 8 टाइम में गया, तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो 6 आया। ओके, तो फिर आप देख रहे हो कि आप जो है डिवाइज़र को कहाँ राइट करोगे, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करोगे। ठीक, एंड देन आप जो है कोशेंट को आप राइट करोगे होल पार्ट पे, एंड फिर आप जो है रिमाइंडर को राइट करोगे न्यूमरेटर के प्लेस पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7, फिल अप द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनको हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन के थ्रू फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए 7 का फर्स्ट देखेंगे, 1/2 एंड 1 दिया हुआ है, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे साइन कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हम जो है लेस देन का साइन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस देन का साइन पुट करेंगे। ठीक, देखिए सेकंड में 3/4 इज़ आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इट्स वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन 1, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन। ओके, 7 में देखिए 7/3 1 एंड 6/7, तो 6/7 इज़ आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पे आपका 1 ग्रेटर का साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 6/6 एंड 1, तो आप जब 6/6 को डिवाइड करोगे तो देखोगे 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो
6/6 यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 5th 3016 एंड 3016 दोनों ही देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है। ठीक है, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो 1 = 1 है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखिए 11/5, तो ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, इसीलिए 11/5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड देन ये जितने भी फ्रैक्शंस राइट हैं उनको आपको राइट करना होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, यहाँ पे हमने 0 से एक मार्क लगा दिया और ये 1, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब आप इसको देखिए फर्स्ट में देखोगे 1/4 है, तो 1/4 है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, ये यहाँ पे 1 है। ठीक, तो आप इसको आप जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 एंड 3 और 4 ये हो गया। तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको 1/4 आपको राइट करना है, तो आप 4 पार्ट में 1 पार्ट ले लो, तो यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है कि आप जो है 2/4 अगर आप ले लो, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो इसको हम लिख देंगे 2/4, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 1/2 यानी हाफ पार्ट। एंड 3/4, तो 3/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये 3/4। अगर आप अलग अलग लाइन को बना के या ड्रॉ करके आप रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एंड 4/4, तो 4/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4/4 का मतलब हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन सेकंड में देखो, आप एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक, लाइन आप ड्रॉ करोगे, देन यहाँ पे 0 और आप देखो 1/8 है। ठीक है, 2/8 है, तो आप देखो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया आपका। देन आप क्या करोगे, इस 0 to 1 की जो डिस्टेंस है उसको 8 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 पार्ट में टोटली हमने डिवाइड कर लिया। अब आप 1/8, तो आपका 1 कहाँ पे है, 1 पार्ट यहाँ पे होगा, तो 1/8 यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे आप राइट कर दो। ठीक है, 2/8 मतलब कि 8 पार्ट से 2 पार्ट आप ले लेते हो, तो 2 पार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2/8। ठीक, अब 3 पार्ट, तो 3 वाला यहाँ पे है आपका, तो 3/8। ठीक है, 5/8, तो 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो 5/8। ठीक है, 7/8, तो आपका 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 यहाँ आएगा, तो 7/8 आप यहाँ पे 7/8 आप यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे था, तो 7/8 आप यहाँ ले लेते, और 8 आपका पार्ट इधर था, तो आप 8 पार्ट को इस तरह से डिवाइड करके और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है।